हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके यूट्यूब चैनल में अंकिता शुक्ला के। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता हो कि चैत नवरात्र चल रही हैं और आज माता कात्यायनी का दिन है, 5वां दिन है, 6वां दिन है आज। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर शुभकामनाएं। और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ अष्टमी और नवमी तिथि कब है, कन्या पूजन कब करें और व्रत का पारायण कब करें, उसी के लिए आज का वीडियो है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं अष्टमी और नवमी तिथि हमको कब करनी है, अष्टमी का व्रत कब करना है और अष्टमी व्रत कब खोलना है। जो लोग 9 दिन व्रत हैं उनको व्रत का पारायण और विसर्जन वगैरह कब करना है, तो आइए जान लेते हैं। तो इस बार जैसा कि 8 दिन के नवरात्र पड़े हुए थे, तो जो चौथा और पंचम नवरात्र था वो 2 नवरात्र की एक साथ ही पूजा हुई है। बाकी सब जो क्रम था वही चल रहा है, सिर्फ चौथे और 5वें का जो क्रम था वो एक साथ में ही हुआ है। चौथा कूष्मांडा और 5वीं स्कंद माता की जो पूजा थी वो साथ में ही हुई है। वो 1-2 तिथि एक दिन में ही पड़ी है। तो बाकी जो नवरात्र थे वो वैसे वही क्रम से ही चल रहे हैं। अष्टमी जो जब है वैसे ही पड़ेगी। तो जो 2 नवरात्र थे वो सिर्फ साथ में पड़े हैं। तो इस बार जो अष्टमी तिथि है वो लग रही है 5 अप्रैल दिन शनिवार से, 5 अप्रैल दिन शनिवार से। और अष्टमी तिथि प्रारंभ कब होगी? 4 अप्रैल 8:13 से शाम। सुबह समापन की तिथि है 7 दूसरे दिन शाम को 7:26 पर प्रारंभ होगी। 4 अप्रैल 8:13 से रात्रि 8:13 पर। और जो समापन की तिथि है 5 अप्रैल 7:26 रात्रि में ही ये इसकी समापन की तिथि है। तो जो लोग अष्टमी का व्रत करना चाहते हैं वो अष्टमी का व्रत 4 अप्रैल को नहीं करके 4 अप्रैल को नहीं करेंगे, 5 अप्रैल को ही करेंगे। 5 अप्रैल को जो अष्टमी तिथि का व्रत समाप्त हो रहा है वो रात में ही समापन होगा। तो रात में आपको व्रत नहीं खोलना है, आपको व्रत खोलना है जाके 6 तारीख में, नवमी वाले दिन। तो आपको व्रत कब करना है? लग रही है 4 को शाम को, तो शाम को रात में लगने का तो कोई मतलब नहीं है। तो हमको सुबह वाली जो होती है उदयातिथि वाली, उसका व्रत करना चाहिए। तो जो सुबह वाली है वो पड़ेगी 5 तारीख को। तो जो लोग अष्टमी का व्रत करना चाहते हैं वो 5 तारीख को ही व्रत करें और पारायण उसका सुबह करें। नवमी को सुबह पारायण उसका कर लें। और जो नवमी तिथि लग रही है तो अष्टमी 7:26 पर खत्म होगी 5 तारीख को रात्रि में। और वही नवमी तिथि लग जाएगी 5 अप्रैल दिन शनिवार 7:27 से। 5 अप्रैल शनिवार से 7:26 पर अष्टमी तिथि का समापन होगा। और 5 अप्रैल दिन शनिवार 7:27 पे ये नवमी का 1 मिनट बाद से ही नवमी का लग जाएगा दिन। तो जो लोग व्रत खोलेंगे उनको नवमी को व्रत माता रानी का खोलना है। उसके बाद आइए जान लेते हैं कि नवमी तिथि का समापन कब का है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूजा पाठ हमको कब करनी है। तो नवमी तिथि का जो समापन होगा जाके वो 6 अप्रैल 7:23 पे होगा। 6 अप्रैल 7:23 पर लगेगी 5 अप्रैल 7:27 पे। और समापन की तिथि है उसकी 6 अप्रैल 7:23 पे। रात्रि का ये समय है, दोनों का सुबह का समय नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, जो तिथियां लग रही हैं और समापन हो रहा है उनका रात्रि में ही हो रहा है। तो कैलेंडर के अनुसार जो है तो वो 5 अप्रैल को अष्टमी होनी है और 6 को नवमी रहेगी। जो 5 को अष्टमी करेंगे उनको 6 को अपना व्रत खोलना है। और जो 6 को नवमी की पूजा करते हैं तो उनको नवमी पूजा 6 तारीख को ही करनी है, ये आप लोग याद रखें। और जो 5 तारीख को व्रत करेंगे वो 6 तारीख को अपना व्रत खोलेंगे। अष्टमी का व्रत 6 को ही खुलेगा। तो और ये जो है कि बहुत से ये है कि पूजा कब करें, व्रत कब खोले, पारायण कब करें, कन्या पूजन करें। तो उसके लिए भी मैं बता देती हूँ। जो लोग अष्टमी को कन्या पूजन करना चाहते हैं तो उसमें बहुत अच्छा होता है, आप किसी भी दिन कन्या पूजन कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। कन्या पूजन में आप कन्याओं की संख्या जितनी भी चाहें उतनी रख सकते हैं, 5, 7, 11, 9 जो मिल जाए आपको वो कर सकते हैं। भोग प्रसादी में आप जो बना सकते हैं, खीर, हलवा, पूड़ी, चना, काले चने, नहीं कुछ बना सकते हैं, दही जलेबी मंगाकर कन्याओं को खिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो खिला सकते हैं। व्रत कन्याएं कब खिलानी है, कन्या पूजन का समय देख लें जो सबसे अच्छा मुहूर्त है।
कन्या पूजन का मुहूर्त है 5 अप्रैल को 6:19 सुबह 6:19 से 12 बजे के बीच में आप कभी भी कन्या पूजन कर सकते हैं। बहुत अच्छे शुभ मुहूर्त हैं ये सारे। उसके बाद जो लोग नहीं इस समय कर सकते हैं तो वो लोग शाम के समय कर सकते हैं 5 बजे से 7:26 तक। इस बीच में आप कभी भी कन्या पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इस बीच में राहु काल भी लग रहा है अष्टमी को, तो राहु काल में कन्या पूजन बिल्कुल भी ना करें। राहु काल कब लगेगा? सुबह 9 बजे से सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक ही 1.5 घंटे का राहु काल है, तो आप इसमें कन्या पूजन बिल्कुल भी मत करें। और जिसको पारायण करना है वो पारायण नवमी को 6 अप्रैल को करेंगे। जिसको भी कन्या खिलानी हो 6 अप्रैल को, तो नवमी को भी कन्या खिलाने का जो मुहूर्त है उसका भी आप जान लीजिए। 6 अप्रैल को कन्या पूजन का मुहूर्त है 6:18 सुबह 6:18 बजे से 12 बजे तक के बीच में आप कभी भी कन्या पूजन कर सकते हैं। इसी के बाद आपको पारायण भी करना है 6:18 से 12 बजे के बीच में आप कभी भी कन्या पूजन करके अपना व्रत खोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपका जो व्रत खुलेगा वो व्रत आपका नवमी को ही खुलेगा। आप ये लोग याद रखें, नवमी 6 अप्रैल आपका जो व्रत है वो 6 अप्रैल को ही खुलेगा। आप उसी दिन अपना विसर्जन करके कन्या पूजन करके हवन पाठ वगैरह जो करना है, जो आपका बचा हुआ शेष रह गया हो वो सब करके उसी के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। कोई उसमें समस्या नहीं है, आपको व्रत जो अपना नवमी को ही खोलना है। और इस बार नवमी की पूजा में बहुत अच्छा एक योग बन रहा है, वो योग है रवि पुष्प योग बन रहा है। तो अगर आप इस योग में पूजा करती हैं, ये रवि पुष्प योग जो है ये नवमी को ही पड़ रहा है, अगर आप इस योग में पूजा करती हैं तो अति उत्तम है। तो आप लोग कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कि आप नवमी को अच्छे से 12 बजे से पहले ही पूजा कर लें और अपना व्रत का पारायण भी कर लें। तो जो लोग 9 दिन का व्रत किए हुए हैं वो नवमी को ही पारायण करने के मैं बार बार बोल रही हूँ। जो अष्टमी का व्रत कर रहे हैं वो अष्टमी का व्रत आपको 5 तारीख को करना है, 6 को आपको पारायण करना है। आप लोग ये खास बात याद रखें कि 5 तारीख को आपको व्रत करना है, 6 को पारायण करना है। अष्टमी तिथि शाम से लगेगी तो शाम का व्रत करने कोई मतलब नहीं है 4 तारीख को, तो आपको 5 को ही व्रत करना है। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको नवरात्रि की हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। जय माता दी। हर हर महादेव, शिव शंभु।